तो आपने पिछली वीडियो में देखा जहाँ पे ऐश ने अपने डैड से मैच रद्द कर दिया क्योंकि ऐश को लगा वो चीटिंग कर रहा है। लेकिन ऐश सारी इविल टीम से मिल रहा था, उसको पता था कि कोई ना कोई मिशन हो रहा है। और जैसे ही वो अपने डैड से मैच रद्द करके बाहर निकला, उसने देखा इविल टीम से सारे पोकेमॉन ने तबाही मचा के रखी है और सारी की सारी इविल टीम से साथ में हाथ मिला लिया। और अब ऐश को इसको रोकना था और ऐश को समझ में नहीं आता इसको कैसे रोके। सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन जो अपने अपने इविल गैंग के लीडर के वश में थे, उन्होंने सबने तबाही मचा के रखी थी, जिसमें से म्यूटू, क्रिएशन ट्रियो, कायोग्रे, ग्रोडॉन और ज़ायगार्डे थे। फिर आज देखता है कि इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को वो कैसे अकेले रोकेगा। अगर वो अपने सारे पोकेमॉन भी लड़ा दे तब भी वो उनके एक भी पोकेमॉन को नहीं हरा पाएगा। तो इसके लिए ऐश को और भी ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तभी गो और पोकेमॉन मास्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐश को पता था कि इन तीनों की मदद से हम तीन लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी पीछे से देखता है ऐश मास्टर 8 और सारे के सारे गैंग लीडर चले आ रहे हैं। तभी ऐश उनसे मदद मांगता है, वो लोग भी मदद ही करने आए होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन, जिसकी वजह से उनको ही बहुत नुकसान पहुंच रहा होता है। तभी ऐश सारी की सारी इविल टीम से बोलता है कि इसे रोक दो, इसको फैलाने से तुम्हें क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ तबाही मच रही है और सारे के सारे पोकेमॉन को नुकसान पहुंच रहा है। तभी टीम प्लेयर का लीडर बोलता है लिसांड्रे, दुनिया में तबाही फैलाने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं। मुझे मज़ा आता है जब मैं लोगों को तड़पते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए देखता हूँ और असली मज़ा इसी में है। और मुझे रोकेगा कौन? तभी ऐश कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम्हारे इन सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को जिनको तुमने काबू में कर लिया और अपने वश में करके उनसे गलत काम करवा रहे हो। तभी ऐश, मास्टर 8 और पोकेमॉन मास्टर निकल जाते हैं सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को रोकने में। तभी सारे के सारे जिम लीडर्स अपने अपने मेन पोकेमॉन निकाल लेते हैं और मास्टर 8 भी अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन निकाल लेते हैं। और फिर ऐश अपने 6 पोकेमॉन निकाल लेता है सारे के सारे। फिर आखिरी में पोकेमॉन मास्टर अपने 5 लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो, ज़ैप्डॉस, सुइकून, एंटे, राइकू और अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन चार्जार्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तभी सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश और पोकेमॉन मास्टर मिलकर भी उन सारे पोकेमॉन को नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि उनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा थी। ऐश को समझ नहीं आता कि वो ये लड़ाई कैसे जीतेगा और सारे के सारे पोकेमॉन और इंसान को कैसे बचाएगा। तभी ऐश समझ जाता है कि उसको एक एक करके सारे के सारे पोकेमॉन को रोकना पड़ेगा। तभी ऐश पोकेमॉन मास्टर और बाकी ट्रेनर से कहता है तुम लोग बाकी के पोकेमॉन संभालो, मैं म्यूटू को सबसे पहले रोकता हूँ। तभी ऐश म्यूटू से लड़ने चले जाता है। फिर ऐश म्यूटू से लड़ने लग जाता है और ऐश अपने सारे के सारे पोकेमॉन निकाल रहा होता है। म्यूटू भी थोड़ा बहुत पिट रहा होता है लेकिन म्यूटू ऐश के सारे पोकेमॉन्स को हरा देता है। फिर एक और स्फीयर बना जाता है ऐश के ऊपर मारने के लिए। ऐश के सारे पोकेमॉन जख्मी होते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी एक उधर से अटैक आता है ब्लैक कलर का। तभी दोनों के अटैक मिल जाते हैं और म्यूटू को समझ में नहीं आता ये कौन सा पोकेमॉन था। तभी ऐश देखता है वो कोई और नहीं, वो होता है हूपा जो अपने दोस्तों के साथ आया होता है। तभी वो आता है और कहता है कैसे हो ऐश कैन, हैरान हुए ना? तभी ऐश कहता है हंस के, वैसे तो मेरा नाम ऐश है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि लेकिन अभी हमारे सामने म्यूटू खड़ा है, हमें उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। तभी हूपा ऐश के सामने आता है और ऐश कहता है कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन निकालो हूपा। तभी हूपा कहता है अभी निकालता हूँ ऐश खान। तभी हूपा लेटियोस, लेटियास और लूगिया निकाल देता है। तभी ऐश और उसके सारे पोकेमॉन हूपा, लेटियोस और लूगिया म्यूटू को रोकने में लग जाते हैं और सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर उधर बार रोक रहे होते हैं बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन को, लेकिन वो लोग बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन को नहीं रोक पाते। तभी ऐश कहता है हमें म्यूटू को जल्दी हराना पड़ेगा। फिर वो लोग बहुत मुश्किल करके म्यूटू को हराते हैं और म्यूटू को हरा नहीं पाते, रोक के गिरा देते हैं। तभी वो लोग म्यूटू को कैद कर लेते हैं। तभी ऐश कहता है अब हमें बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रोकना पड़ेगा। तभी ऐश और बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हूपा, गो सबके सब पोकेमॉन मास्टर के साथ आ जाते हैं बाकी पोकेमॉन को रोकने। तभी पोकेमॉन मास्टर ये सब देख के शॉक हो जाता है। तभी पोकेमॉन मास्टर यानी ऐश के डैड कहते हैं ऐश ये हूपा तुम्हारा दोस्त है और इतने सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन आज हमारी मदद करेंगे, तो अब हम इस तबाही को रोक सकते हैं। तभी ऐश कहता है हम ये तबाही तो रोक सकते हैं लेकिन अगर हमने सारे पोकेमॉन से साथ में फाइट करी तो हम लोग का हारना पक्का है। इसीलिए हमें हर एक पोकेमॉन को अलग लेके जाना पड़ेगा और उससे फाइट करके उसको हराना पड़ेगा। और मैंने अभी म्यूटू को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया है और वो उसको मैंने अभी कैद कर लिया है। तभी ऐश के डैड ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं और तभी ऐश के डैड कहते हैं ठीक है दूसरा पोकेमॉन को सबसे पहले अकेला बुलाना पड़ेगा। तभी ऐश कहता है हम लोग को सबसे पहले अब ग्रोडॉन को पकड़ना पड़ेगा जो ज़मीन पे एकदम तबाही मचा के रख दिया है। तभी ऐश धीरे धीरे करके सारे के सारे अपने लेजेंडरी पोकेमॉन की मदद से सामने लेजेंडरी पोकेमॉन को हराने लग जाता है एक एक करके। लेकिन तभी ऐश को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे बाकी के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को रोकेगा, जैसे क्रिएशन ट्रियो को। ऐश के डैड के लेजेंडरी पोकेमॉन लूगिया, लेटियोस, लेटियास, लेकिन सारे के सारे पोकेमॉन मिलके भी क्रिएशन ट्रियो को कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी ऐश कहता है अब हमें उसको बुलाना पड़ेगा। तभी हूपा कहता है अब उसको बुलाने का समय आ चुका है। तभी हूपा अपने रिंग से रेक्वाजा को बाहर निकालता है। तभी आज जहां धीरे धीरे उसने ज़ायगार्डे, ग्रोडॉन, कायोग्रे, म्यूटू जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को लगभग हरा ही दिया था, बस और सिर्फ क्रिएशन ट्रियो बचा था जिसको ऐश को हराना था और फिर सारी की सारी इविल टीम्स को पकड़ लेना था। तभी हूपा रेक्वाजा से उसकी मदद करने के लिए बोलता है। तभी हूपा अपनी मेन फॉर्म अनबाउंड में चला जाता है। तभी ऐश को समझ में नहीं आता कि हूपा तुमने ये अनबाउंड पावर कहाँ से ले ली। तभी हूपा के दोस्त बोलते हैं कि हूपा ने अपनी पावर पे कंट्रोल करना सीख लिया है। तभी हूपा अनबाउंड पावर लेटियोस, लेटियास, लूगिया और ऐश के डैड के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन क्रिएशन ट्रियो को रोकने में लग जाते हैं और जिनके साथ रेक्वाजा भी होता है। भी क्रिएशन ट्रियो वीक पड़ने लग जाता है और ऐश के सारे पोकेमॉन्स भी वीक पड़ने लग जाते हैं। सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, पूरी हर तरफ तबाही मच चुकी होती है, हर चीज़ खत्म होने
लग जाती है। तभी ऐश देखता है कि बहुत ही ज़्यादा तबाही मच चुकी है, अगर हमने इन पॉकीमॉन्स को हरा भी दिया तो ये सब तबाही से होने में सालों लग जाएंगे। तभी क्रिएशन ट्री बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ चुका होता है, थक चुका होता है, और ऐश के लेजेंडरी पॉकीमॉन भी लड़ते लड़ते बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। तभी यही सब ठीक नहीं था, तभी म्यूटू, कायोग्रे, ग्रोडॉन और ज़ायगाटे वापस से जग जाते हैं और अपनी ताकत वापस से ले लेते हैं। तभी ऐश देखता है कि अब इनको रोकना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐश के सारे लेजेंडरी पॉकीमॉन जो उसकी टीम से लड़ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, और म्यूटू, कायोग्रे, ग्रोडॉन, ज़ायगाटे अपनी फुल पावर में थे, जहाँ पे क्रिएशन ट्री थोड़ा सा वीक पड़ चुका था। तभी ऐश कहता है हम ऐसे हार नहीं सकते, हमें इस दुनिया को तबाह होने से बचाना पड़ेगा। तभी रेक्वाज़ा, लेटियोस और लेटियास मेगा इवॉल्व हो जाते हैं, और लूगिया भी और खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। तभी ऐश कहता है हमें कुछ लेजेंडरी पॉकीमॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी। तभी हूबा अपने रिंग से रशीरैम, क्यूरैम और ज़ेक्रोम को बाहर निकाल देता है। तो अब ये फाइट बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। जिम लीडर्स के सारे पॉकीमॉन, मास्टर 8 के सारे पॉकीमॉन, ऐश के पॉकीमॉन मास्टर के सारे लेजेंडरी पॉकीमॉन लड़े पड़े थे। हर जगह तबाही मची पड़ी थी, हर चीज़ टूट रही थी, पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मच चुकी थी। तभी ऐश देखता है कि ये लड़ाई रोकने से भी नहीं रुक रही है, सारे के सारे लेजेंडरी पॉकीमॉन लड़े पड़े हैं और इविल टीम्स जो है हंस रही हैं। तभी ऐश समझ आता है कि ये दुनिया तबाह होने ही वाली है। तभी ऐश को समझ में नहीं आता है वो क्या करे। तभी ऐश को ये भी पता था कि अगर हम ये लड़ाई जीत भी गए तो दुनिया में इतनी तबाही मच चुकी है कि इसको हम सही कैसे करेंगे। और ये लड़ाई इतनी देर से रुकने के बाद भी रुक रही थी, कोई भी पॉकीमॉन हार नहीं मारा था, हर तरफ तबाही तबाही हो रही थी। तभी ऐश कहता है अब मुझे पता है कि अब ये लड़ाई कैसे रुकेगी और इसे कौन रोक सकता है। तभी ऐश हाथ जोड़ के वहाँ पे खड़ा हो जाता है, और सारे के सारे जिम लीडर्स और सारे के सारे ट्रेनर्स ऐश को देखने लग जाते हैं। और तभी सब के सब ट्रेनर्स ऐश के साथ बैठ जाते हैं और हाथ जोड़ने लग जाते हैं और बुलाने लग जाते हैं सबसे ताकतवर पॉकीमॉन आर्कियस को। तभी बहुत देर के बुलाने के बाद आर्कियस वहाँ पे आ जाता है। तभी ऐश आर्कियस को सब बताता है, और आर्कियस पूरी तरीके से ये तबाही रोक देता है और सारे के सारे पॉकीमॉन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और तभी की तभी सारी की सारी इविल टीम्स भाग जाती हैं, लेकिन ऐश तभी सारी की सारी इविल टीम्स को पकड़ लेता है। और फिर आर्कियस ऐश से कहता है, तभी आर्कियस कहता है ऐश तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस दुनिया को बचाए रखा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी ऐश कहता है कि नहीं आर्कियस, असली में तो तुमने इस दुनिया को बचाया है। तभी ऐश कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सब ठीक कैसे होगा आर्कियस। तभी आर्कियस कहता है इसके पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान में भरोसा किया था, और अब मैं तुम पे कर रहा हूँ और मैं अपना जीवन का ज्यूल तुम्हें दे रहा हूँ। तभी आर्कियस अपने जीवन का ज्यूल ऐश को देता है और ऐसे कहता है ऐश तुम ये सब ठीक कर देना ऐश। तभी आर्कियस वहाँ से चला जाता है और सारे के सारे पॉकीमॉन भी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। तभी ऐश समझ जाता है कि अब उसे जीवन ज्यूल का क्या करना है, लेकिन दूसरी तरफ ऐश के डैड जीवन की ज्यूल को देखते हैं। तो अब सारी की सारी तबाही रुक चुकी थी और आर्कियस ने सब रोका था, और आर्कियस ने अपना जीवन का ज्यूल ऐश को दे दिया था सब चीज़ ठीक करने के लिए, और आर्कियस चला जाता है। तभी ऐश सोचता है कि वो इतना सारा टाइम कैसे यहाँ पे लगाएगा और कैसे ये सब सही करेगा, क्योंकि ऐश को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तभी ऐश सोचता है कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तभी ऐश के डैड वहाँ पे आते हैं और ऐसे कहते हैं ऐश अब तो तुम सब सही कर दोगे, तुम्हें आर्कियस ने जीवन का ज्यूल दे दिया। तभी ऐश कहता है हाँ मैं सब तो सही कर दूंगा, लेकिन मेरे को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि मेरे को कैसे सब सही करना है। तभी ऐश के डैड कहते हैं ऐश तुम ये सब चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, तुम ये जीवन का ज्यूल मेरे को दे दो, मैं सारी की चीज़ें ठीक कर दूंगा और तुम जाओ ट्रेनिंग करो मेरे से लड़ने के लिए और पॉकीमॉन मास्टर बनने के लिए। तभी ऐश अपने डैड पे भरोसा करता है और उनको जीवन का ज्यूल दे देता है। तभी ऐश कहता है लेकिन मैं जाऊँ कहाँ, हर जगह तबाही मची होती है। तभी ऐश के डैड उसको एक जगह बताते हैं जहाँ पे ज़्यादा तबाही नहीं मची होती, वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। तभी ऐश कहता है डैड मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, ये जीवन का ज्यूल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये जीवन का ज्यूल किसी गलत हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अगर आर्कियस को पता चल गया, आर्कियस आएगा 2 महीने बाद और सब चीज़ तबाह कर देगा, उसको अपना जीवन का ज्यूल नहीं मिला तो। तभी ऐश के डैड कहते हैं ऐश तुम चिंता मत करो, ये मेरे हाथ में और ये किसी गलत के हाथ में नहीं जाएगा, और तुम जाओ अपनी ट्रेनिंग करो पॉकीमॉन मास्टर बनने के लिए, और मेरे को यहाँ पे बहुत चीज़ें ठीक भी करनी है। तभी ऐश वहाँ से चला जाता है और बहुत देर तक अपनी ट्रेनिंग करता है। ऐश को ट्रेनिंग करते करते 2 महीने हो जाते हैं। तभी ऐश कहता है अब हमें वापस जाना पड़ेगा अपने डैड को चैलेंज करने के लिए, और अभी तक का तो सब चीज़ ठीक भी हो चुकी होगी। तभी ऐश, पिकाचू और उसके सारे के सारे दोस्त वापस कैंटो की तरफ आते हैं, और ऐश को आधे रास्ते में दिख जाता है जितनी तबाही मची होती है उससे ज़्यादा तबाही मच चुकी होती है, और ऐश को समझ में नहीं आता ये सब क्या हुआ होता है। जैसे ही ऐश धीरे धीरे आगे होता है वैसे ही ऐश देखता है तबाही और बढ़ती चली आ रही है। तभी ऐश को समझ में नहीं आता कि वो अपने डैड को कहाँ ढूंढे और जीवन के ज्यूल की बात कहाँ करे, और ये सब तबाही अभी तक का कैसे मची हुई है। तभी ऐश हवा में देखता है कि ऐश के डैड का मोल्ट्रस हवा में उड़ रहा है, और ऐश के डैड का मोल्ट्रस हर तरफ आ उगल रहा है और हर चीज़ तबाह करे पड़ा है। तभी ऐश मोल्ट्रस का पीछा करता है जो उसको एक हवेली के पास ले जाता है जहाँ पे उसके डैड होते हैं। तभी ऐश अपने डैड से कहता है डैड ये सब क्या है, पहले जितनी तबाही मची थी उससे ज़्यादा तबाही बढ़ चुकी है, और आर्कियस जल्दी अपना जीवन का ज्यूल लेने आता ही होगा, आप जीवन का ज्यूल मुझे दीजिए, मैं बाकी सब ठीक कर दूंगा, और आपके पॉकीमॉन हर जगह तबाही बचाए पड़े, ऐसा क्यों हो रहा है डैड। तभी ऐश के डैड कहते हैं कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी ऐश के डैड अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं इसको बाहर निकाल के फेंको। तभी वो दोनों के दोनों सिक्योरिटी गार्ड ऐश को बाहर निकाल के फेंक देते हैं।
तभी ऐश शॉक हो जाता है और ऐश को समझ में नहीं आता ये सब क्या होता है, लेकिन ऐश को भरोसा होता है कि उसके डैड ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। तभी ऐश कहता है कि अब मुझे लियोन के पास जाना पड़ेगा और पूरी बात पता करनी पड़ेगी। तभी ऐश सारी चीज़ें लियोन से पूछता है और लियोन से मिलता है। तभी लियोन बताता है ऐश तुम्हारे डैड शुरुआत में बहुत सही थे, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा बीच में तबाही के रास्ते की तरफ बढ़ पड़े और उनके लेजेंडरी पोकेमॉन की ताकत की वजह से हम लोग उनको रोक भी नहीं पाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ऐश। तभी ऐश कहता है लेकिन मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर ऐश बोलता है लेकिन लियोन, अगर आर्कियस को अपना जीवन का ज्यूल नहीं मिला तो आर्कियस सब चीज़ तबाह कर देगा। तभी ऐश और लियोन आसमान में देखते हैं और आर्कियस आ रहा होता है। तभी आर्कियस ऐश के पास आता है और अपना जीवन का ज्यूल मांगता है। तभी ऐश कहता है कि इस समय आर्कियस मेरे पास जीवन का ज्यूल नहीं है। तभी आर्कियस कहता है क्या? कहता है आर्कियस मैं तुम्हें ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए दी थी और तुमने अभी तक का ठीक भी नहीं किया और अब तुम मेरा जीवन का ज्यूल भी मुझे नहीं दे रहे हो। तभी आर्कियस कहता है ये दुनिया की तबाही मैंने ही रोकी थी और अब ये दुनिया भी मैं ही तबाह करूँगा। तभी आर्कियस हवा में चला जाता है और एक भयानक सा ड्रैगो मीटियोर अटैक बनाया जाता है। लेकिन तभी ऐश और लियोन दोनों उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उससे मिन्नतें करने लग जाते हैं कि आर्कियस ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा जीवन का ज्यूल मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। तभी आर्कियस ऐश की आंख में देखता है और कहता है कि ऐश मैं तुम्हें भरोसा कहता, मैं जल्दी दोबारा जीवन का ज्यूल लेने आऊँगा, लेकिन अगर इस बार मेरे को अपना जीवन का ज्यूल नहीं मिला तो इस बार मेरे को ये दुनिया तबाह करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी ऐश लियोन से मदद मांगता है और उसके डैड को रोकने के लिए। तभी ऐश कहता है मुझे पता है मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को उनके महल में घुस के देखना ही पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। तभी ऐश और लियोन चले जाते हैं वहाँ पे अपने डैड को रोकने। तभी ऐश कहता है कि लियोन पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा अपने डैड का ध्यान भटकाने, तुम नीचे जाना देखना जीवन का ज्यूल कहाँ पे रखा है। तभी ऐश अपने डैड के पास जाता है और उनको चुनौती देता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और लियोन नीचे तहखाने में जाता है अपने चार्जर की वजह से सारे पोकेमॉन ट्रेनर को हरा रहा होता है जो नीचे वहाँ पे होते हैं और देखता है तहखाने में एक आदमी बंद होता है जो कोई और नहीं ऐश का डैड होता है। तभी लियोन ऐश के डैड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे हैं तो ऊपर कौन है। तभी ऐश के डैड कहते हैं पहले मेरे को बाहर लेके चलो, मैं सारी की सारी कहानी तुम्हें बताता हूँ। और दूसरी तरफ जैसे ही ऐश बाहर निकाला जा रहा होता है तभी ऐश देखता है ऐश के डैड के पोकेमॉन यानी राइकू, सुइकून, एंटे, जैपडॉस और आर्टिकुनो एक पिंजरे में बंद है। और तभी ये बात ऐश को समझ में नहीं आती कि ऐश के डैड ने अपने पोकेमॉन को पिंजड़े में क्यों बंद कर रखा है। जैसे ही ऐश को बाहर फेंका जाता है तभी ऐश लियोन से मिलता है और ऐश देखता है लियोन के साथ एक आदमी खड़ा है जो कोई और नहीं उसका डैड होता है। तभी ऐश अपने डैड से मिलता है और ऐश से अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ पे तो अंदर कौन है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं वो मैं नहीं, वो मेरा बहरूपिया है, उसने मेरे से धोखे से जीवन का ज्यूल ले लिया है और अब वो जीवन के ज्यूल से तबाही मचा रहा है। और तभी ऐश के डैड लियोन और ऐश तीनों के तीनों हवा में देखते हैं कि मोल्ट्रेस जो है तबाही मचा रहा होता है। तभी ऐश अपने डैड से कहता है आप अपने पोकेमॉन को रोकिए। तभी ऐश के डैड कहते हैं ऐश तुम्हें पता होगा मेरे पास मोल्ट्रेस नहीं है, मैंने मोल्ट्रेस को अभी भी नहीं पकड़ा क्योंकि मेरे पास चार्जर था और ये मोल्ट्रेस उसी बहरूपिये का है और मोल्ट्रेस भी उसने पकड़ा नहीं है, इसने उसको काबू में करके रखा है। उसके सर पर जो हेलमेट देख रहे हो उसी से वो उसको कंट्रोल कर रहा है और हर तरफ तबाही मचा रहा है। और तभी ऐश समझ में नहीं आता कि अब वो उसको कैसे रोके। तभी ऐश के डैड कहते हैं ऐश हमें उसको रोकना पड़ेगा, तुम चलो मेरे साथ, मैं अपने पोकेमॉन को वहाँ से छुड़ाऊंगा और तब तक का तुम उसको रोके रखना। और तभी ऐश, लियोन और ऐश के डैड उस बहरूपिये से जाके मिलते हैं। तभी वो बहरूपिया ऐश के डैड को देख के शॉक हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम बाहर निकल ही आए। तभी ऐश के डैड, लियोन और ऐश तीनों के तीनों उनकी टीम से और उस बहरूपिये से लड़ने लग जाते हैं। तभी ऐश के डैड कहते हैं तुम्हारे अंदर हिम्मत है और दम है, बराबरी का मुकाबला करना चाहते हो तो मेरे पोकेमॉन को आज़ाद करो और फिर देख लेते हैं किसमें ज़्यादा दम है। तभी वो बहरूपिया कह रहा है तुम्हारे पोकेमॉन आज़ाद करूँ, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। वैसे ही वो ऐश के डैड के पोकेमॉन को आज़ाद कर देता है, लेकिन वो उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारे पोकेमॉन तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तभी ऐश सारे के सारे पोकेमॉन निकाल लेता है अपने और लियोन भी अपने सारे पोकेमॉन निकाल लेता है और ऐश के डैड भी अपने पोकेमॉन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐश के डैड के पोकेमॉन उनके कन्विंस नहीं हो रहे होते हैं। ऐश वैसे ही मोल्ट्रेस से ज़्यादा जीत नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी ऐश के डैड के सारे पोकेमॉन साथ में हमला करते हैं तो ऐश, ना ही लियोन और ना ही ऐश के डैड ज़रा से देर भी टिक पाते हैं और तभी वो तीनों को पकड़ के कैद खाने में डाल देता है। तभी ऐश के डैड, ऐश और लियोन कैद खाने में बंद हो जाते हैं। तभी लियोन कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा और जीवन का ज्यूल लेना पड़ेगा, नहीं तो आर्कियस जल्दी आता होगा और इस बार आर्कियस को ये दुनिया तबाह करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी ऐश कहता है यहाँ से निकलने की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरे पास गेंगार है जो हम लोग को तुरंत ही यहाँ से बाहर निकाल देगा, लेकिन बात ये है कि हम उस बहरूपिये को रोकेंगे कैसे। तभी ऐश डैड कहते हैं ऐश तुम पहले हम लोग को बाहर निकालो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तभी ऐश अपने गेंगार को चूज़ करता है जो उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी ऐश डैड ऐश को बताते हैं, तभी ऐश डैड बताते हैं ऐश अगर तुम्हें इस बहरूपिये को हराना है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सारे पोकेमॉन को हरा पाए। तभी ऐश कहता है ऐसा कौन सा ताकतवर पोकेमॉन है। तभी ऐश डैड बताते हैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन म्यूटू। तभी ऐश कहता है लेकिन म्यूटू हमारी क्यों मदद करेगा। तभी ऐश के डैड कहते हैं ऐश ये तो तुम खुद जानो तुम्हें म्यूटू को कैसे लेके आना है। तभी ऐश कहता है ठीक है डैड, मैं म्यूटू को ज़रूर मना के लेके आऊँगा और आपके सारे के सारे पोकेमॉन को आज़ाद करूँगा और जीवन का ज्यूल लेके रहूँगा। तो अब ऐश को म्यूटू को ढूंढना था, नहीं तो फिर अगर म्यूटू को नहीं ढूंढ पाया तो ऐश कभी जीवन का ज्यूल नहीं ले पाएगा और आर्कियस आएगा पूरी दुनिया खत्म कर देगा। तभी ऐश समझ आता है अगर मेरे को म्यूटू को ढूंढना है तो मुझे किसी से मदद मांगनी होगी जो म्यू और म्यूटू के बारे में जानता हो। तभी ऐश कहता है गो से
म्यूटू का पता लगाने के लिए। तभी गो बहुत ज़्यादा जांच करता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है म्यू और म्यूटू जो हैं एक जंगल के पास रहते हैं। तभी ऐश और गो वहाँ पे चले आते हैं जंगल के पास। ऐश गो दोनों के दोनों बहुत म्यू और म्यूटू को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तभी गो बोलता है ऐश शायद मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, क्या पता म्यू और म्यूटू यहाँ पे ना हो। तभी ऐश बोलता है नहीं गो, मुझे तुम्हारे पे भरोसा है और मैं आखिर तक का हार नहीं मानूंगा जब तक मैं म्यूटू को नहीं ढूंढ लेता। तभी गो ये बात सुन के खुश हो जाता है। फिर ऐश और गो दोबारा ढूंढने लग जाती है म्यू और म्यूटू को। फिर ऐश देखता है कि एक पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से धमाका होता है। तभी ऐश कहता है गो चलो वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। तभी ऐश और गो वहाँ पे जाके देखते हैं म्यू और म्यूटू लड़ रहे होते हैं। तभी गो देख के शॉक हो जाता है, कहता है ये पोकेमॉन फिर से लड़ने लगे। तभी ऐश कहता है नहीं ये लोग लड़ नहीं रहे, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी ऐश देखता है कि म्यू और म्यूटू कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर कोई जीवन का जीव ला सकता है तो वो इन्हीं दोनों में से कोई एक है। तभी लड़ाई चल रही होती है, उसी के बीच में म्यू गायब हो जाता है। तभी म्यूटू गुस्सा आता है, कहता है तुम फिर से चले गए म्यू, बीच में लड़ाई छोड़ के। तभी म्यूटू बहुत गुस्सा होता है। फिर ऐश देखता है कि ये सही वक्त है म्यूटू से उससे मदद मांगने का। तभी ऐश म्यूटू से मदद मांगता है, लेकिन म्यूटू उसको मना कर देता है, कहता है तुम पहले मेरे से लड़ाई करो और अगर तुम मेरे से जीत गए तो मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा। तभी ऐश कहता है इस बार मेरे को म्यूटू को हराना और जीवन का जीव लेना है, यानी मुझे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी। तभी ऐश नहीं अपने एक बल्कि सारे के सारे 6 पोकेमॉन निकाल देता है, गेंगार, स्केप्टाइल, ग्रीन निंजा, लुकारियो, चारिज़ार्ड और पिकाचू। और गो भी अपने 2 पोकेमॉन निकाल लेता है, सिंड्रीज और इंटेलियन। तभी ऐश और गो म्यूटू से लड़ने लग जाते हैं। तभी गो बोलता है म्यूटू को हम लोग हरा सकते हैं ऐश। तभी ऐश कहता है उसको अकेला समझने की गलती मत करना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हम सबको अकेले हरा सकता है। तभी ऐश और गो के दोनों पोकेमॉन पिटने लग जाते हैं, सारे के सारे पोकेमॉन। तभी ऐश कहता है इसको हराने के लिए हमें हर हद तक जाना पड़ेगा। तभी ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और पिकाचू के साथ जेड मूव इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन तब भी वो लोग म्यूटू को थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचा पाते हैं और ऐश सारे के सारे पोकेमॉन हार जाता है, गो भी। फिर वहां से म्यूटू जाने लग जाता है। तभी ऐश कहता है म्यूटू हमारी मदद करो। तभी म्यूटू कहता है जो शर्त थी उसके हिसाब से तुम हार चुके हो और अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तभी ऐश कहता है कि अगर आर्कियस आ गया तो वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा। तभी म्यूटू कहता है तुम इंसान इसी लायक हो, तुमने पहले मेरे को भी कंट्रोल करा और मेरे से दुनिया में तबाही मचवाई, अब आर्कियस आ रहा है, सही कर रहा है, वो पूरी दुनिया खत्म करेगा और मैं अपने सारे के सारे पोकेमॉन लेके दूसरी दुनिया पे चला जाऊंगा। तभी ऐश कहता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पोकेमॉन की बात कर रहा हूँ, तुम तो अपने दोस्तों को ले जाओगे लेकिन बाकी के पोकेमॉन उनका क्या होगा। तभी म्यूटू इसका कोई जवाब नहीं देता और म्यूटू वहां से चला जाता है। तभी गो कहता है अब ऐश म्यूटू कभी नहीं आएगा। तभी ऐश भी वहाँ पे रोने लग जाता है। तभी ऐश कहता है अब हम जीवन का जूल कैसे आर्कियस को वापस करेंगे। तभी ऐश और गो वापस चले जाते हैं कैंटो। तभी ऐश कहता है अपने डैड से हम लोग म्यूटू को नहीं ला पाए क्योंकि म्यूटू हमारी मदद नहीं करेगा। तभी डैड कहते हैं अब म्यूटू को तुम नहीं ला पाए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब अब ये जीवन का जीव हम लोग आर्कियस को वापस नहीं कर पाएंगे और अब ये दुनिया का अंत नज़दीक है। तभी ऐश के डैड कहते हैं लेकिन ऐश हमें आखिर तक का हिम्मत नहीं हारनी है। तभी ऐश गो और ऐश के डैड देखते हैं कि ऐश के डैड के सारे पोकेमॉन बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं और तबाही मचाए पड़े हैं। तभी वहाँ पे लियोन भी आ जाता है और तभी लियोन कहता है अब हम इन्हें कैसे रोकेंगे। तभी ऐश के डैड अपने पोकेमॉन से बात करने लग जाते हैं, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते हैं। और तभी ऐश कहता है अब मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं सारे के सारे पोकेमॉन को बचाऊंगा और आखिरी तक का लड़ूंगा। और तभी दिखता है ऐश की डैड का बहरूपिया अपनी हवेली से बाहर निकल आता है और कहता है अब मैं इस जीवन के झील से आर्कियस को कमजोर करूंगा, आर्कियस को पकड़ूंगा और फिर इस दुनिया पर राज करूंगा। तभी ऐश के डैड कहते हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तभी ऐश के डैड ऐश, लियोन और गो उसके सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐश के डैड के पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो ऐश के, लियोन के और गो के सारे पोकेमॉन लगातार हराते चले जाते हैं। तभी ऐश समझ जाता है कि अब ये मैच वो हार चुका है। तभी ऐश की तरफ एक मोल्टर्स का फ्लेम थोड़ा आने लग जाता है, लेकिन तभी एक राइट से शेडो बॉल आता है जिससे अटैक दोनों के कोलैब हो जाते हैं और ऐश बच जाता है। तभी ऐश समझ जाता है कि वो आ चुका है। तभी ऐश हवा में देखता है कि म्यूटू वहाँ पे खड़ा है। तभी म्यूटू ऐश के आगे जाता है। तभी ऐश कहता है तुम हमारी मदद करने आ ही गए आखिरकार म्यूटू। तभी म्यूटू कहता है ये गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहना, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पोकेमॉन को बचाने आया हूँ। तभी म्यूटू ऐश की तरफ से लड़ता है और ऐश के डैड के 3 पोकेमॉन को लगभग वो एक तरीके से हरा ही देता है, रोक देता है, लेकिन म्यूटू भी अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है और 3 पोकेमॉन ऐश के डैड के उस तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। तभी ऐश के डैड कहते हैं कि अब ये कैसे रुकेगा, म्यूटू यहाँ पे तो उनको कौन रुकेगा। तभी वहाँ पे म्यू भी आ जाता है। तभी म्यू और म्यूटू मिल के लड़ने लग जाते हैं और ऐश के डैड के सारे पोकेमॉन को लगभग हरा ही देते हैं। तभी ऐश के डैड का चार्जर जमीन पे गिरता है और फिर म्यूटू शेडो बॉल बनाने लग जाता है चार्जर को मारने के लिए। लेकिन तभी ऐश के डैड सामने आ जाते हैं और कहते हैं म्यूटू इसको कुछ मत करो। तभी चार्जर को भी थोड़ा अजीब लग जाता है। ऐश के डैड को लगता है उनका चार्जर उनके कंट्रोल में आ रहा होता है, लेकिन तभी ऐश के डैड का चार्जर वापस से अपने आप के बाहर चला जाता है और फिर तुरंत ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है जो उसके हेलमेट को तोड़ देता है और चार्जर अपने नॉर्मल में आ जाता है और ऐश के डैड की बात मानने लग जाता है। और फिर ऐश के डैड कहते हैं चार्जर मेरे कंट्रोल में आ गया, इसका मतलब ये समझ लो ऐश
तुम्हें जीवन का ज्यूल भी मिल ही गया। फिर ऐश के डैड अपने चाइज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलते हैं। तभी चाइज़ार्ड ड्रैगन क्लॉ यूज़ करता है और सारे के सारे पोकेमॉन के हेलमेट तोड़ देता है, जिससे वो उसके कंट्रोल से बाहर निकल आते हैं और ऐश की डैड की बात की वापस से मानने लग जाते हैं। तभी बहरूपिया के पास एक भी पोकेमॉन नहीं बचा होता है और वो जीवन का ज्यूल लेके भागने लग जाता है। तभी ऐश उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते। तभी बहरूपिया बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जीवन का ज्यूल दे दूंगा। तभी ऐश कहता है, तुम्हें जीवन का ज्यूल तो देना ही पड़ेगा। फिर ऐश उस बहरूपिया को पकड़ लेता है और जीवन का ज्यूल उससे ले लेता है। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो चुका होता है, लेकिन अभी तबाही पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। हर तरफ कुछ न कुछ टूटा हुआ पड़ा था। तभी सब लोग देखते हैं कि आसमान में आर्कियस आ रहा होता है। फिर आर्कियस आता है और अपना जीवन का ज्यूल मांगता है। तभी ऐश आर्कियस से थोड़ा सा वक्त मांगता है, कहता है जीवन का ज्यूल तो मेरे पास है, लेकिन अभी ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ये सब ठीक होते ही मैं तुम्हें जीवन का ज्यूल वापस कर दूंगा। तभी आर्कियस कहता है, तुमने जीवन का ज्यूल वापस ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है ऐश। तुम्हें मैं 2 महीने का वक्त और दे रहा हूँ, तुम ये सब चीज़ें ठीक कर दो और फिर मैं वापस आऊँगा अपना जीवन का ज्यूल लेने। तभी ऐश कहता है, ठीक है आर्कियस। तो अब पूरे 2 महीने बीत चुके थे और हर तरफ तबाही ठीक हो चुकी होती है। तभी आर्कियस वापस से आता है और ऐश उसको उसका जीवन का ज्यूल वापस कर देता है। तभी ऐश के डैड कहते हैं, ऐश अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुम क्या करोगे? तभी ऐश कहता है, मैं अब जाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा और आपसे वापस लड़ने आऊंगा और इस बार मैं पोकेमॉन मास्टर जरूर बन के आऊंगा। तभी ऐश के डैड कहते हैं, इस बार थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करके आना ऐश, क्योंकि इस बार मैं तुमको बिल्कुल भी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। तभी ऐश कहता है, इस बार मैं आऊंगा तो पोकेमॉन मास्टर जरूर बन के जाऊंगा। तभी ऐश गो के साथ निकल पड़ता है ट्रेनिंग करने के लिए। तभी ऐश बहुत दिनों तक ट्रेनिंग करता है। फिर ऐश को लगता है कि अब वो तैयार है अपने डैड से मुकाबला करने के लिए। तभी ऐश और गो वापस कैंटो के लिए निकल पड़ते हैं अपने डैड से मुकाबला करने के लिए। तभी ऐश कहता है, इस बार मैं पोकेमॉन मास्टर जरूर बनूंगा गो। तभी गो बोलता है, हाँ ऐश, फिर तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। तभी ऐश कहता है, ऐसी बात नहीं है गो। तभी ऐश कहता है, ऐसी बात नहीं है गो, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर हैं जो मेरे से कहीं ज़्यादा ताकतवर ट्रेनर हैं और उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में हिस्सा भी नहीं लिया है। तभी मैं आज वर्ल्ड चैंपियन बन पाया हूँ, नहीं तो अगर वो लोग हिस्सा लेते तो आज मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं होता। तभी गो बोलता है, कौन है वो लोग? तभी आज कहता है, तुम भूल गए लगता है गो, जो मासमैन जिसने मेरे ग्रिंजा को ट्रेन करा है, उसने मेरे ग्रिंजा को हराया हुआ है और उसके डैड ने मेरे लुकारियो को। तभी गो कहता है, तो तुम्हें सबसे पहले इनसे लड़ना चाहिए, नहीं तो अगर तुम इनको नहीं हरा पाए तो अपने डैड को कैसे हराओगे? तभी आज कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गो। तभी आज कहता है, अब हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा मास्क मैन से लड़ने। ऐश ने आर्यस को जीवन का ज्यूल वापस कर दिया था और सब कुछ ठीक हो चुका था और ऐश निकल पड़ा था पोकेमॉन मास्टर यानी अपने डैड को बैटल के लिए चैलेंज करने और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। लेकिन अपने डैड से बैटल करने के लिए और उनको हराने के लिए उसे पहले मास्कमैन को हराना पड़ेगा, तभी वो शायद अपने डैड से बैटल में जीत पाए। क्योंकि मास्कमैन का ग्रिंजा इतना ज़्यादा ताकतवर था कि ऐश का ग्रिंजा उसको एक बार भी नहीं हरा पाया था और ऐश के ग्रिंजा को वो बहुत आसानी से हरा देता था। क्योंकि ऐश को पता था कि उसके डैड ने मास्कमैन के ग्रिंजा को हराया हुआ है, तो अगर ऐश को ताकतवर बनना है तो सबसे पहले उसको मास्कमैन को हराना पड़ेगा और उसके डैड को हराना पड़ेगा, तभी वो अपने ग्रिंजा और लुकारी को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। तभी ऐश वहाँ चला जाता है जहाँ पे उसको लास्ट टाइम मास्कमैन मिला था और ऐश वहीं पे जाके रुकता है। तभी ऐश वहाँ पे जाके देखता है वहाँ पे मास्कमैन कहीं पे भी नहीं होता है। फिर ऐश को याद आता है कि वो इंसान जो बैठता था वहाँ पे, उसने बताया था कि मास्कमैन कहीं पे भी जल्दी रुकता नहीं है। तभी ऐश उस इंसान के पास जाता है और वो इंसान ऐश से बोलता है, ऐश कैचम यानी वर्ल्ड चैंपियन, तुम वापस यहाँ पे आ गए, तुम्हें अब यहाँ पे क्या काम है? तभी ऐश मास्कमैन के बारे में उस आदमी से पूछता है। तभी वो आदमी बताता है, अभी मास्कमैन अपने ग्रिंजा के साथ ट्रेनिंग पे गया है। तभी ऐश ये सुन के शॉक हो जाता है, कहता है ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? उसका ग्रिंजा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसको अब कौन सी ट्रेनिंग करनी है? तभी सामने वाला आदमी बोलता है, ऐश मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि उसने अपने ग्रिंजा के साथ अभी पूरी मास्टरी हासिल नहीं करी है। तभी आशीष उनके शौक हो जाता है, वो बताता है, मास्टरी? कैसी मास्टरी? फिर आज पूछता है कि अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बता सकते हो, ये बताओ मास्क मैन का ग्रिंजा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है और वो हमेशा मुंह पे मास्क क्यों लगाए रखता है? तभी वो आदमी बोलता है, ऐश मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मेरे को एक चीज़ ज़रूर पता है कि वो जो मास्क मैन है उसका वो ग्रिंजा खुद का नहीं है, उसको किसी ने वो ग्रिंजा दिया हुआ है। तभी आज बोलता है, दिया हुआ है? इसका क्या मतलब? तभी सामने वाला आदमी बोलता है, ऐश मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। तभी ऐश कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब चीज़ें बताने के लिए। तभी ऐश और गो दोबारा से मास्कमैन को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन मास्कमैन ऐश और गो को कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता है। ऐश और गो दोनों के दोनों बहुत ही थक जाते हैं मास्कमैन को ढूंढते हुए। तभी ऐश अपने ग्रेंजर को बाहर निकालता है। तभी ऐश अपने ग्रेंजर से थोड़ी मदद करने के लिए बोलता है और फिर तुरंत ऐश और ग्रेंजर को एक बॉन्ड फील होता है। तभी ऐश और ग्रेंजर दोनों के दोनों भागते हुए चले जाते हैं और फिर देखते हैं एक झरने के नीचे वो मास्कमैन और उसका ग्रेंजर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी ऐश मास्कमैन को बुलाता है और फिर मास्कमैन उसको देखता बोलता है, ऐश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम अपने डैड से बैटल करने नहीं गए? क्या तुम फिर से हार गए?
तभी ऐश बताता है मैं अपने डैड से तो नहीं हारा हूँ, लेकिन मैं उनसे लड़ने से पहले मैं तुमसे लड़ना ज़रूर चाहूँगा और तुम्हारे ग्रीन निंजा को हराऊँगा। तभी क्या पता मैं अपने डैड के चार्जर को हरा पाऊँ और बन पाऊँ पोकेमॉन मास्टर। और तभी मास्कमैन कहता है ऐश ये ख्याल दिमाग से निकाल दो, तुम कभी भी मुझे और ग्रींजा को साथ में नहीं हरा पाओगे और 1 वर्सेस 1 की बैटल में तो कभी भी नहीं। और तभी ऐश कहता है मैं तुमको ज़रूर हराऊंगा और दिखाऊंगा सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। और तभी मास्कमैन कहता है तो ऐश तैयार हो जाओ एक 1 वर्सेस 1 की बैटल के लिए। और फिर ऐश अपना ग्रेनिंजा चूज़ करता है और मास्कमैन भी अपना ग्रेनिंजा चूज़ करता है। तभी ऐश पहले अटैक करता है और अपने ग्रेंजर से एरियल एस यूज करने के लिए बोलता है और मास्कमैन अपने ग्रेंजर से कुछ भी नहीं बोलता। जैसे ही ग्रेंजर का एरियल एस मास्कमैन के ग्रेंजर को लगने लगता है, तभी मास्कमैन अपने ग्रेंजर से वाटर शोर यूज करने के लिए बोलता है जो ऐश के ग्रेंजर को लग जाता है, जिससे ऐश का ग्रेंजर डैमेज हो जाता है। और यही देख के ऐश थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी मास्कमैन अपने ग्रेंजर से वाटर शोर यूज करने के लिए बोलता है जो ग्रेंजर का लग जाती है, जिससे ग्रेंजर डैमेज हो जाता है। और मास्कमैन लगातार अटैक करता चला जाता है और फिर मास्कमैन दोबारा से अपने ग्रेंजर से कट यूज करने के लिए बोलता है और ऐश अपने ग्रेंजर से उससे बचने के लिए बोलता है। ऐश का ग्रेंजर उससे बच जाता है। तभी ऐश अपने ग्रेंजर से वाटर शो यूज करने के लिए बोलता है जो जैसे ही मास्कमैन के ग्रेंजर लगने लगती है, तभी मास्कमैन अपने ग्रेंजर से एरियल एस यूज करने के लिए बोलता है जो ग्रेंजर को दोबारा से लग जाती है, जिससे ग्रेंजर इतना ज़्यादा डैमेज आता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है ग्रेंजर। और तभी ये सब देख के ऐश को गुस्सा लग जाती है और वो सोचता है अगर मैं मास्कमैन के ग्रेंजर को नहीं हरा पाया तो अपने डैड को हरा के पोकेमॉन मास्टर कैसे बनूंगा। और ऐश को ये भी पता था कि मास्कमैन का ग्रेंजर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो उसे ऐसे ही नहीं हरा पाएगा। तभी ऐश मास्कमैन से कहता है अभी तुमने हमारी पूरी ताकत देखी नहीं है और आज मैं तुमको ज़रूर हराऊंगा। और तभी मास्कमैन बोलता है ऐश मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मेरे और ग्रेंजर को ऐसे नहीं हरा सकते और आज दिख जाएगा कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और तभी ऐश अपने ग्रेंजर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चला जाता है और उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और तभी यही देख के मास्कमैन स्माइल करता है। तभी गो देख लेता है और गो को पता था कि इसके पहले भी जब ऐश अपने ग्रेंजर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चला गया था तभी भी मास्कमैन स्माइल करा था। और गो को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि मास्कमैन तब क्यों स्माइल करता है जब ऐश अपने ग्रेंजर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जाता है। और ऐश अपने ग्रेंजर के साथ पहले अटैक करता है और अपने ग्रेंजर से एरियल एस यूज करने के लिए बोलता है और मास्कमैन अपने ग्रेंजर से उससे बचने के लिए बोलता है, लेकिन मास्कमैन का ग्रेंजर उससे बच नहीं पाता है और ऐश का ग्रेंजर पूरी का पूरा एरियल एस मास्कमैन के ग्रेंजर को मार देता है, जिससे मास्कमैन का ग्रेंजर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। और फिर मास्कमैन अपने ग्रेंजर से कट यूज करने के लिए बोलता है और ऐश इसी का फायदा उठाते हुए अपने ग्रेंजर से तुरंत वाटर शो यूज करने के लिए बोलता है जो दोबारा से मास्कमैन के ग्रेंजर को लग जाती है, जिससे मास्कमैन का ग्रेंजर डैमेज होता चला जाता है। और फिर ऐश अपने ग्रेंजर से पाउंड यूज करने के लिए बोलता है और तभी तुरंत मास्कमैन अपने ग्रेंजर से नाइट स्लैश यूज करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अपना अटैक मार देते हैं और दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही डैमेज हो जाते हैं। और तभी मास्कमैन बोलता है ऐश अब मैं देखता हूँ तुम इससे कैसे बाहर निकलते हो। तभी मास्कमैन अपने ग्रेंजर से स्मोक स्क्रीन यूज करने के लिए बोलता है जो हर तरफ स्मोक हो जाता है और ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ये देख के। और तभी ऐश को समझ में नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा था और ऐश को भी नहीं पता था क्या करना है। तभी मास्कमैन अपने ग्रेंजर से एरियल एस यूज करने के लिए बोलता है जो लगातार ऐश ग्रेंजर को पड़ती ले जाती है, जिससे ऐश का ग्रेंजर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी ऐश बोलता है हम ऐसे हार नहीं सकते ग्रेंजर। और फिर ऐश अपने ग्रेंजर के साथ कनेक्ट होता है और फिर ऐश अपने ग्रेंजर से वाटर शोर हवा में यूज करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से सारी की सारी स्मोक स्क्रीन क्लियर हो जाती है और मास्कमैन यही देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी ऐश अपने ग्रेंजर से कहता है अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। तभी ऐश अपने ग्रेंजर से वाटर शो यूज करने के लिए बोलता है जो बहुत ही बड़ा वाटर शो बना लेता है। तभी मास्कमैन बोलता है ऐश तुमने अभी तक अपनी ग्रेंजर की पूरी ताकत जानी नहीं है और मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ वाटर शोर बोलते किसे। तभी ऐश सुन के शॉक हो जाता है और तभी मास्कमैन अपने ग्रेंजर से वाटर शोर यूज करने के लिए बोलता है जो ऐश की ग्रेंजर के वाटर शोर से दुगना बड़ा वाटर शोर बना देता है, जिससे ऐश देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी दोनों ही ग्रेंजर अपना अपना वाटर शोर एक दूसरे की तरफ रिलीज कर देते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन के टैग कोलैब होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है ऐश का बॉडी वर्सन ग्रेंजर टूट चुका है और ज़मीन पर गिर जाता है ऐश और उसका ग्रेंजर और मास्कमैन का ग्रेंजर अभी तक का खड़ा है। तभी ये मैच ऐश हार चुका था और मास्कमैन ये मैच जीत चुका था। और फिर मास्कमैन ऐश के पास जाता है और उसको उठाता है और तभी मास्कमैन बोलता है ऐश तुम इस बार बहुत अच्छा लड़े पहले के मुकाबले। और तभी मास्कमैन बताता है ऐश तुम्हें भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी 60% पावर यूज़ करी थी। तभी ऐश सुन के शौक हो जाता है और ऐश को समझ में नहीं आता है कि वो और उसका ग्रेंजर इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हैं। और तभी ऐसा समझ जाता है कि अगर उसको अपने डैड को हराना है तो उसको सबसे पहले मास्कमैन को हराना पड़ेगा, तभी वो अपने डैड को हरा पाएगा। और मास्कमैन को हराना इतना आसान नहीं। तभी ऐश ठान लेता है कि पहले वो अपने ग्रेंजर के साथ ट्रेनिंग करेगा और मास्कमैन को हराएगा, तभी वो अपने डैड के पास बैटल करने जाएगा। और तभी मास्कमैन वहाँ से चला जाता है और तभी गो ऐश से बोलता है ऐश तुम क्यों ना उसके डैड को जाके बैटल के लिए चैलेंज करो और अपने लुकारियो को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाओ। तभी ऐश बोलता है हाँ मुझे अपने ग्रेंजर को भी ट्रेनिंग देनी है, लेकिन मुझे सबसे पहले अपने लुकारियो को भी देखना है क्या वो मेरे डैड से लड़ने के काबिल है या फिर नहीं। तभी ऐश और गो निकल पड़ते हैं मास्कमैन के डैड की तरफ और उनके लुकारियो को चैलेंज करने। तभी वो लोग वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ पे आखिरी बार मास्कमैन के डैड मिले थे। तभी वहाँ पे मास्कमैन के डैड होते हैं और ऐश उनको जाके सारी चीज़ बताता है।
और तभी मार्समैन के डैड बोलते हैं ऐश वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो अभी तक का ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो तुम्हारे डैड को हरा पाए और पोकेमॉन मास्टर बन पाए, और उसने तुम्हें ऐसे ही हरा दिया बिना अपने ग्रिंजा के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जाए। तभी ऐश ये सुन के शॉक हो जाता है। ऐश कहता है क्या वो अपने ग्रिंजा के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जा सकता है? तभी वो आदमी बोलता है हाँ ऐश, तुम्हारी तरह वो भी अपनी ग्रिंजा के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जा सकता है। तभी ऐश ये सुन के थोड़ा सा डर जाता है और तभी मार्समैन के डैड बोलते हैं ऐश तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तभी ऐश बताता है कि मैं यहाँ पे आपको चैलेंज करने आया हूँ और अपने लुकारी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने आया हूँ। और पिछली बार मेरा लुकारियो आपके लुकारी से हार गया था, लेकिन इस बार मैं उसको हराए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और तभी मार्समैन के डैड बोलते हैं ऐश मुझे तुम्हें सिखाना था और मैंने तुम्हें उस समय सिखा दिया, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं लड़ सकता।